आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स। बेटा ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। ओके, कंबाइंडली आपको भी पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम बोलते हैं हेलोजन। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन? Why these elements are called halogen? Beta, halogen means the elements which produce salt with metals are called halogens. इनको क्या बोलते हैं? halogens बोलते हैं। सेकेंडली क्वेश्चन ये होता है 80 यानी एस्टाटिन। सर एस्टाटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रुप बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज हेलोजन। इट इज राइट, astatine present in group 17 but it is not considered as halogen because it's a radioactive element and the property of this element is different from group 17 elements. Okay beta, so in our periodic table we are having 4 halogen atoms: fluorine, chlorine, bromine, iodine. Clear? Next thing, the general electronic configuration of the group. Electronic configuration of the group is NH2 NP5. क्या होता है बेटा? NH2 NP5. Okay, N is the number of outermost cell. Now, halogens are, देखिए बेटा जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं H2P5 कंडीशन है, यानी कि only one electron far from their stable noble gas configuration. Halogens are only one electron far from noble gas configuration. जैसा आपको भी पता है noble gas configuration is the most stable configuration and every atom tends to attain this configuration. Okay? अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो एक इलेक्ट्रॉन दूर है। So the halogens are so aggressive to obtain one more electron. That's why their electronegativity is so much higher. ठीक है बेटा? Among this group, fluorine, you can see fluorine is the most electronegative. Fluorine is not only in this group, in whole periodic table fluorine is most electronegative element. फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है बेटा, उसका रीजन क्या है? इनका कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये केवल और केवल वन इलेक्ट्रॉन अवे हैं अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। ये तो था बेटा आपका पहली चीज़ हेलोजेंस। सेकेंडली नाउ अब हम बात करेंगे बेटा anomalous properties of group 17 elements anomalous properties का मतलब क्या है कि ग्रुप 17 में ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो उसमें बेटा जो आपका एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन हैव some different properties than the rest of halogens. देखिए बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। लेकिन फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से थोड़ी डिफरेंट है। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट फ्लोरीन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़? बेटा देयर आर सम सर्टेन रीजन्स। नंबर वन रीजन नंबर वन इज स्मॉलेस्ट साइज। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। रीजन नंबर टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, एंड रीजन नंबर थ्री डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। डी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। ओके, नाउ द रीजंस आर लाइक दिस: स्मॉलेस्ट साइज,
highest electronegative, d orbital absent. These are the three reasons. That's why fluorine show some different properties than others halogens. Okay beta. Now what are the properties which are different for the fluorine? Now we have to discuss about the properties which is different for fluorine and other halogen. Property number 1, electronegativity. Electronegativity is high, highest of fluorine, which is more than expected value. First thing, electronegativity. Second property is oxidation state. देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1. फ्लोरीन की -1 है, बाकी कॉमनली इस ग्रुप की -1 ही होती है, लेकिन हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विद some atoms like oxygen and small halogen atoms show positive oxidation state. मैं आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हैलोजेंस भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं. बिल्कुल करती हैं बेटा. इसके लिए जो सारा फंडा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है. देखिए मैं समझाता हूँ आपको. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा जैसे ClO2, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. उसका रीज़न क्या है? क्लोरीन और ऑक्सीजन, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसका चार्ज तो रहेगा -2 और क्लोरीन चला जाएगा यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में. उसी तरह से ब्रोमीन भी आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयोडीन भी करता है. लेकिन इस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एक लिमिटेशन फिक्स है, और वो लिमिटेशन क्या है वो सुनिए आप. ये जो हेलोजेंस हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे पर कुछ ही एलिमेंट्स के साथ. जैसे कि एलिमेंट वो कौन कौन से होंगे आपके, जैसे एक तो ऑक्सीजन, मैं बात कर रहा हूँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए. फ्लोरीन इसमें काउंट नहीं किया है हमने. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक तो ऑक्सीजन. दूसरा अपने से छोटे हेलोजन के साथ. अपने से छोटे हेलोजन का मतलब क्या है? जैसे आयोडीन है, आयोडीन एक कंपाउंड बनाता है IF7. IF7 में आयोडीन +7 में है, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ दूसरा एलिमेंट फ्लोरीन है. अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लोरीन या आयोडीन जो कि खुद हेलोजेंस हैं, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. उसका रीज़न है बेटा, ये केवल अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ये अपने से छोटे हेलोजन के साथ करते हैं. उसका रीज़न यही है और वो बाउंडेशन यही है कि अगर दो हेलोजन आपस में कंपाउंड बना रहे हैं तो जो हेलोजन छोटा है यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, और दूसरा जो हेलोजन है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है. अब हम आते हैं अपनी पॉइंट पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो -1 है. फ्लोरीन, बाकी हेलोजन भी -1 शो करते हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बाकी हेलोजन प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाता. फ्लोरीन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाता है. थर्ड, ऑक्सो एसिड्स. देखिए बेटा, जो बाकी के आपके हेलोजेंस हैं, जैसे आप क्लोरीन का एग्जांपल लूँ, HOCl, HO2Cl, HO3Cl, इस तरह के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं. क्लोरीन भी बनाता है, ब्रोमीन भी बनाता है, आयोडीन भी बनाता है, लेकिन फ्लोरीन कोई भी इस तरह के ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है. केवल वो एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जो है उसका HOF. फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड पॉसिबल है, HOF. बाकी के जो हेलोजेंस हैं वो और भी ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is different from the other halogens is d-pi p-pi bonding. तो the other halogens p-pi d-pi bonding शो करते हैं, जबकि जो आपके फ्लोरीन है वो d-pi p-pi बॉन्डिंग शो नहीं करता है. उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है. ऐसा करने के लिए d ऑर्बिटल की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, जबकि हमें भी पता है कि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं. तो इस वजह से ये इस तरह की कोई भी कंपाउंड या बॉन्डिंग नहीं बनाता है. क्लियर?
तो बेटा ये तो थी जनरल प्रॉपर्टीज आपके सामने फ्लोरीन की। अब इसमें हम बात करेंगे अगली चीज, वो क्या है। अगला जो इस ग्रुप पे जो प्रॉपर्टी है वो है इनके, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पूरे ग्रुप की कॉमनली -1 है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम बोले। लेकिन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हैलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी देती है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़, इसके बाद हम बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये आता है कि सर हमारे पास 4 हैलोजेंस हैं, इन 4 हैलोजेंस में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सा होगा। तो जनरली अगर हम देखें तो हम रिएक्टिविटी को हमेशा बॉन्ड लेंथ से रिलेट करके समझते हैं, वही हम यहाँ करेंगे। आपको भी पता है कि सारे हैलोजेंस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन F2 में करेगा, क्लोरीन Cl2 में, ब्रोमीन Br2 में और आयोडीन I2। फ्लोरीन मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो ये है, क्लोरीन का अगर आप देखोगे तो वो इस तरह है, ब्रोमीन जो है वो आपका इस तरह है। और आप इस चीज़ में एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने इनके बॉन्ड लेंथ को बढ़ते हुए रीजन एक सीक्वेंस में बनाया है, उसका रीज़न भी बड़ा क्लियर है। बेटा देखो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हो साइज़ बढ़ता है हमेशा, और जब साइज़ बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाती है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जनरली सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ आयोडीन मॉलिक्यूल की, और हमने ये पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है बॉन्ड उतना ही वीक होता है, ऐसा ही हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ देखें तो यहाँ पर आयोडीन का वीक बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड किसका हुआ, आयोडीन। अब क्वेश्चन ये है कि सर इनकी रिएक्टिविटी से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ का क्या रीज़न है। अब पहले तो आप टर्म रिएक्टिविटी को समझिए। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसे ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे, तो बेटा ये दूसरे के साथ रिएक्ट कब कर सकते हैं, जब इनके बीच का ये बॉन्ड टूटे। जब इनका ये बॉन्ड टूटेगा ये फ्री होंगे, जब भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो रिएक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, इनके बीच के बॉन्ड का ब्रेकेज। उस ब्रेकेज को कैसे कर सकते हैं हम, वो देखिएगा। उस बॉन्ड के ब्रेकेज को हम ऐसे कर सकते हैं, आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा बॉन्ड हो गया, सबसे वीक बॉन्ड हो गया, तो सबसे इजीली ब्रेक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ और फैक्ट वर्क करता है। आप देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन है फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है बेटा आपका वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में 2016 में आया हुआ है, 2016 में, कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। और बच्चे जनरली बॉन्ड लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं तो आयोडीन को बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन फ्लोरीन है। उसका रीज़न क्या है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है फ्लोरीन के लिए, लेकिन फ्लोरीन के साथ यहाँ पर एक चीज़ है वो क्या, तो आपको पता है हैलोजेंस के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। अब उन लोन पेयर्स में आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है हैलोजेंस में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है। तो दोनों फ्लोरीन एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। उस कम डिस्टेंस के चलते हुए इन दोनों के लोन पेयर रिपल्सन, यानी कि LP रिपल्सन जो हमने 11th में पढ़ा था, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है। तो ये हमने वेस्पर थ्योरी जो पढ़ी थी उसमें यही कहा गया है बेटा कि व्हेन द रिपल्सन इंक्रीजेज इज वीकेड द बॉन्ड, यानी जब रिपल्सन बढ़ता है दो एटम्स के बीच में तो उनके बीच के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा वीक करता है। तो यहाँ पर ये रिपल्सन बहुत हाई होने की वजह से बॉन्ड वीक हो गया, वीक होने की वजह से सबसे पहले टूट गया। तो इस वजह से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन है, नथिंग एल्स। ओके, अब दूसरी बात करते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको बता दूं कि फ्लोरीन जो है आपका वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन है। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि बॉन्ड लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से जब हम करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन आपका आयोडीन आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन आपका है
फ्लोरीन। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यही लेके आए हैं। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें से आगे हम आपको बताएंगे। ओके बेटा, टिल देन गुड डे।